सुप्रभात मित्रों। अब देखिए, आप जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि आपको बालक का रूप याद करने में आसानी होगी, तो मुझे बताइए कि क्या आपको बालक का रूप याद हो गया? यदि हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम धातु रूप याद करेंगे। तो धातु रूप क्या होता है? धातु रूप क्रिया शब्द के रूप होते हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके धातु रूप संस्कृत में होते हैं, जिन्हें की हमें याद करने की आवश्यकता होती है। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ आपको बता दिया कि हम अब धातु रूप याद करेंगे। धातु रूप में कौन सा धातु? भू धातु के रूप को हम याद करेंगे। भू का मतलब होता है होना, यानी कि किसी भी कार्य का होना भू धातु के रूपों से बनेगा। तो सबसे पहले जो काल होता है वो होता है वर्तमान काल, जो कि लट लकार होता है। क्योंकि ये क्रिया का रूप होता है जिसको कि हम धातु रूप कहते हैं, तो इसका जो कॉलम होता है वो शब्द रूप के अनुसार नहीं होता, यानी कि इसके कॉलम में विभक्तियां नहीं होती हैं, बल्कि क्या होता है? पुरुष होता है, जो कि सर्वनाम के रूप के अनुसार चलता है। और वचन तो अपनी स्थान पर तीनों वचन होते ही होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? पुरुष जब होता है, तो जैसे आपने सर्वनाम में पढ़ा है, सर्वनाम के भेदों में एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हिंदी में हम कौन कौन से पुरुष पढ़ते हैं? हम समझते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वही चीज संस्कृत में आकर के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो जाती है। प्रथम पुरुष जो होता है उसका मतलब होता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह तीसरा व्यक्ति प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष कौन होता है? मैं जिससे बात कर रही हूँ, हम जिससे बात कर रहे होते हैं, अर्थात तुम, वो मध्यम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष यानी कि मैं, जो करता है, वो उत्तम पुरुष है। इस प्रकार से ये तीन पुरुष के आधार पर क्रिया के रूप याद किए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष का रूप मैं समझाती हूँ। प्रथम पुरुष यानी कि तीसरा व्यक्ति, तो उसका रूप क्या हो जाएगा? एक वचन में हो जाएगा भवति, द्विवचन में हो जाएगा भवता और बहुवचन में हो जाएगा भवन्ति। इसके बाद अब मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष यानी कि तुम, तो उसका एक वचन क्या हो जाएगा? भवसि, द्विवचन होगा भवथा और बहुवचन हो जाएगा भवत। इसी प्रकार से अब उत्तम पुरुष और तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष, जिसके कि तीनों वचनों में भवामि, भवावह और भवामह, यानी कि मैं एक होने के लिए, होना, भू का मतलब होता है होना। द्विवचन में भवावह यानी कि हम दो, और बहुवचन में हम सब, और इसके लिए शब्द हो गया भवामह। इसी प्रकार से हम जब लंग लकार में आएंगे, यानी कि भूतकाल, आइए भूतकाल में देखते हैं किस प्रकार से होंगे शब्द। अब लंग लकार यानी कि भूतकाल। अब यहाँ पे उसी रूप में सिर्फ एक शब्द जुड़ जाएगा, जो कि अ होगा। हर जगह पे, हर रूप में शब्द में अ शब्द जुड़ जाएगा, और अ शब्द जुड़ने के साथ ही शब्द भूतकाल का बन जाता है। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष में हो जाएगा अभवः, अभवतम, अभवत। और उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में हो जाएगा अभवन, अभवाव, अभवाम। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल को भी एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब तीसरा लकार है दृढ़ लकार, जिसका अर्थ है
भविष्य काल। अब इसको समझने के एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे भविष्य में श होता है ना, बस उसी तरीके से इसके रूप में भी श शब्द है। जहाँ पे भी आपको श शब्द मिलेगा यानी कि वो भविष्य काल का शब्द है, ये आप समझ लीजिएगा। और इस तरीके से आप इसके रूपों को याद करिएगा। तो कैसे याद करेंगे? प्रथम पुरुष में भविष्यति, प्रथम पुरुष के द्विवचन में भविष्यतः और प्रथम पुरुष के बहुवचन में भविष्यन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन में भविष्यसि, मध्यम पुरुष के द्विवचन में भविष्यतः और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भविष्यथ। फिर आगे बढ़ते हुए उत्तम पुरुष के एक वचन में भविष्यामि, उत्तम पुरुष के द्विवचन में भविष्यावह और उत्तम पुरुष के बहुवचन में भविष्यामः। तो आशा करती हूँ छात्रों आपको ये धातु रूप समझने में सहायता मिलेगी। जैसे ही आपको धातु रूप याद हो जाए तो आप मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको कितनी आसानी हुई या कितनी परेशानी हुई इसको सुनने और समझने के बाद। मेरे वीडियो को सुनने के बाद आपने किस प्रकार से धातु रूप को याद किया। धन्यवाद।